सीबीएसई के जितने भी अधिकारी आते हैं ज्यादातर उन सेंसिटिव मुद्दों से बचते हुए नजर आते हैं जो बच्चों की स्कूलिंग के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन जब दो मेरठ से पढ़े हुए ही अधिकारी मेरठ में आकर प्रिंसिपल्स के साथ 1-to-1 का कन्वर्सेशन करते हैं तो लगता है कि मेरठ की एजुकेशन में कुछ अलग ही अंदाज है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही सुखद अनुभव हुआ आज। बच्चे कोचिंग में जाकर एक्स्ट्रा नॉलेज तो गेन कर सकते हैं, लेकिन स्कूल की शिक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये वर्जन दिया सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर डॉक्टर संयम भारद्वाज ने। उन्होंने बताया अटेंडेंस कितनी इंपॉर्टेंट है और अटेंडेंस कम होने पर सीबीएसई बोर्ड में क्या रूल है। जी हाँ, इन्हीं सीबीएसई पैटर्न के एग्जाम्स को लेकर मेरठ जोन के स्कूलों के प्रिंसिपल्स और डेलीगेट्स के साथ एलोबरेटिव सेशन करने के लिए केएल इंटरनेशनल स्कूल पहुंचे सीबीएसई के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन डॉक्टर संयम भारद्वाज और सीबीएसई रीजनल डायरेक्टर नोएडा परिक्षेत्र पीयूष कुमार। दोनों ने बोर्ड एग्जाम्स को लेकर प्रिंसिपल्स के साथ, डेलीगेट्स के साथ चर्चा की और स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के तरीके से लेकर बोर्ड के प्रैक्टिकल्स, एग्जाम्स और रिजल्ट्स को लेकर टीचर्स और प्रिंसिपल्स की भी राय जानी और सीबीएसई की पॉलिसीज भी बताई। साथ ही साथ कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन डॉक्टर संयम भारद्वाज ने प्रिंसिपल्स को भी स्कूल चलाने में आने वाली दिक्कतों को लेकर डिस्कशन किया और मोटिवेट करते हुए कहा कि सीबीएसई द्वारा हर कदम पर मदद पहुंचाने के लिए वो तैयार है। वहीं एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट को लेकर क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ जिसमें कई प्रिंसिपल्स ने डॉक्टर संयम भारद्वाज से सवाल किए और उन्होंने बखूबी उनके जवाब दिए। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन डॉक्टर संयम भारद्वाज मीडिया से भी मुखातिब हुए। उन्होंने बच्चों को अटेंडेंस को लेकर कहा, यदि बच्चे अपनी अटेंडेंस पूरी नहीं करते हैं तो स्कूल के पास नियम के तहत नाम हटाने का पूरा अधिकार है। जबकि बोर्ड एग्जाम के शेड्यूल को लेकर उन्होंने कहा कि 15 फरवरी से ही सीबीएसई बोर्ड एग्जाम शुरू होंगे अपने निर्धारित समय पर और निर्धारित समय पर ही रिजल्ट भी घोषित किया जाएगा। चुनाव की वजह से कोई खास बदलाव नहीं किए जा रहे हैं। एनईपी को लेकर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर उन्होंने कहा इसकी 10 साल की समय सीमा है और उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। सेशन के दौरान केएल इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल सुधांशु शेखर, एमपीएस गर्ल्स विंग शास्त्री नगर की प्रिंसिपल सपना मैम, डी मॉनफोर्ट एकेडमी के प्रिंसिपल डॉक्टर समीर वर्मा, वर्धमान गंगानगर की प्रिंसिपल स्वाति मुंशी, वर्धमान एकेडमी रेलवे रोड की प्रिंसिपल रूपाली चौधरी, दीवान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल एनपी सिंह, सीवीपीएस की प्रिंसिपल अनीता त्रिपाठी, डीएवी पब्लिक स्कूल के वाइस प्रिंसिपल विनीत त्यागी, ट्रांसलैम स्कूल मवाना के प्रिंसिपल धीरज आर्य, स्प्रिंग डेल्स के प्रिंसिपल कमल दीवान, बीडीएस इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल गोपाल दीक्षित समेत आसपास के क्षेत्रों के कई प्रधानाचार्य मौजूद थे। वहीं केएल इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर तजेंद्र खुराना ने अपने संबोधन में सभी डेलीगेट्स का धन्यवाद किया और बताया कि कैसे एग्जामिनेशन कंट्रोलर डॉक्टर संयम भारद्वाज और पीयूष कुमार शर्मा रीजनल डायरेक्टर आधी रात को भी समस्याओं को हल करने के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने दोनों का धन्यवाद भी दिया। हम लोग अपने जो एग्ज़ाम है वो 15 फरवरी से शुरू होंगे और जिस तरीके से हम करते हैं वही करेंगे। हमने डेट 1 साल पहले लगभग हमने अनाउंस कर दी थी और कोशिश कर रहे हैं हम लोग के डेट शीट प्रिपेयर हो जाए और वो डेट शीट भी बच्चों को जल्दी मिल जाए जिससे कि बच्चे जो हैं अपना तैयारी ठीक समय पे कर पाएँ। नहीं, रिज़ल्ट तो हमारा रिज़ल्ट के समय पर ही निकलेगा क्योंकि रिज़ल्ट ऐसा नहीं है कि कहीं किसी वार्डरोब में रखा होगा और हम उसको निकाल कर आपको दे देंगे। अभी तक का हमारा वही शेड्यूल है जो कि हमारा चलेगा। ठीक है, इवैल्यूएशन जैसे होता है चलेगा। मान लीजिए ऐसा होता है कि कहीं कोई इलेक्शन चल रहा है और हमारी उस दिन रिजल्ट प्रिपेयर हो गया तो हम एक दिन रोक लेंगे, ये करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। वो सब तो देखना पड़ेगा क्योंकि वो ये हम पहले भी नहीं देते, कभी भी नहीं देते। केवल जो अभी सर्कुलर हमने इशू किया है वो इसलिए किया है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हमको बार बार लिख रही हैं
कि आप इसकी परसेंटेज आप हमको बता दीजिएगा, इसकी डिवीज़न कौन सी है बता दीजिएगा। तो बोर्ड ने एक बहुत ही स्वस्थ पॉलिसी के तहत ये डिसाइड किया है कि ना तो हम परसेंटेज देंगे ना डिवीज़न देंगे, ठीक है। और बहुत सारे स्कूल्स भी क्या करते हैं, अपने तरीके से उसको मैनिपुलेट कर कर बताना शुरू कर देते हैं। तो जो हमारा एग्जामिनेशन बाई लॉज का पार्ट था उसको रिट्रेट किया है हमने लिख कर उस सर्कुलर में कि हम लोग ये नहीं बताते, और ये जो एडमिटिंग इंस्टीट्यूशन होता है उनको अपने हिसाब से देखना होता है। देखिए, अटेंडेंस का जो पर्पस है वो दो पर्पस है। पहला तो ये है आज के सिनेरियो में जो पुराना और जो सही पर्पस है कि उतने दिन बच्चा पढ़े और उतनी नॉलेज वो ले, ठीक है। तो वो 75% पीरियड में उसको उतनी मिल जाएगी, बाकी जो कुछ कम है बेशी है वो पूरी हो जाएगी। आज के परिप्रेक्ष्य में ये है कि बच्चा क्लास में आए, स्कूल में आए, बहुत मेहनत कर कर हमारे स्कूल्स बने हुए हैं, बहुत मेहनत कर कर यहाँ कक्षाएँ चलती हैं, बहुत मेहनत कर कर बहुत सारे प्राइवेट लोग, सरकार बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करती है। तो जिस काम के लिए वो बने वो काम यहाँ पर होना चाहिए, तो इसलिए भी 75% वहाँ पर आते हैं। अब हमारे प्रिंसिपल्स को क्या करना चाहिए, हम लगातार कहते हैं कि अगर एक बच्चा नहीं आया, मान लीजिए महीने में वो एक हफ्ते में 2 दिन नहीं आया, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ये उसका नेचर बन जाए कि वो हफ्ते में 2 दिन 4 दिन 6 दिन नहीं आ रहा, तो उसको राइटिंग में इन्फॉर्म कर देना चाहिए। और अगर कोई बच्चा 75% अपनी अटेंडेंस नहीं पूरी कर पा रहा तो उसको रोक भी देना चाहिए हमको। नियम अगर बने तो नियमों की पालना होनी चाहिए। हाँ, जो बच्चे स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं, और स्पोर्ट्स कौन से, जो नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स हैं, उसमें अगर कोई बच्चा जर्नी परफॉर्म कर रहा है उस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, या वो इवेंट हो रहा है, तो उनका एग्जामिनेशन हम किसी दूसरी डेट पे करा देते हैं एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद। केवल इन 2 चीज़ों के लिए हम एग्जाम करते हैं, और उसका एग्जामेशन का तरीका ये है कि वो कंसर्न जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, जैसे क्रिकेट के फील्ड में BCCI हो गया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, इन लोगों के थ्रू आना चाहिए कि ये बच्चा वाकई में इंडियन टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है नेशनल और इंटरनेशनल पर। उन बच्चों को हम एग्जामेशन देते हैं एग्ज़ाम के लिए और जर्नी परफॉर्म करने के लिए, अगर उनकी डेट एग्ज़ाम्स के साथ कोइंसाइड करिए तो बाद में एग्ज़ाम कंडक्ट करा देते हैं। देखिए, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है वो ये कि स्कूल वाले प्रैक्टिस अडॉप्ट करते हैं, ये सोचते हैं कि बच्चा उनका कोचिंग में ना जाए, अगर वो जाना चाहते हैं नहीं आए तो हम एक बेटर ये है कि शाम को एक क्लास चला दें, एक अलग से क्लास चला दें, या किसी कोचिंग वाले को अपने यहाँ पर लेकर आएँ और वो भी उनको शाम को पढ़ा दे, या स्पेशल सेक्शन बन जाए बच्चों के हिसाब से। इस तरीके की बातें होती हैं, लेकिन ये जो बातें हैं केवल ये इस चीज़ के लिए हैं कि वो बच्चे क्लास में रहें, पढ़ें, क्योंकि स्कूली शिक्षा जो है वो जीवन का महत्वपूर्ण पार्ट है। अगर बच्चा स्कूल में नहीं आएगा तो बहुत सारी चीज़ों से वंचित रह जाएगा, और मेरा मानना है कि अगर बच्चा स्कूल नहीं आएगा तो वो कंपटीशन से भी वंचित रहेगा, उसका सिलेक्शन मुश्किल होगा।